हाँ बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, तैयारी बढ़िया चल रही है, हो रही है और होगी भी, ऐसी बात नहीं है। कीप गोइंग। ठीक है, एक कहानी है ना कि एक पोएम है कि क्या का चुप साज रहा बलवाना। अब आपको शांत रहने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रखे हो उसी को रिवाइज करना है विगरसली। ठीक है, और उसके बाद उस रिवीजन को देखो थोड़ा सा सिस्टमेटिक करिए। आप पहले फिजिकल है, आगे नहीं खेल आगे नहीं, क्या आपको पूरी प्लानिंग करके दे दी गई है, उसी के हिसाब से चलिए। आपने शायद डेली एक पेपर देख लिया होगा, ठीक है, तो उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर हल्का सा पैटर्न, देखो पैटर्न चेंज होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इवन हो सकता है कि अगर जो क्वेश्चंस आए उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करें, तो जो लैंग्वेज चेंज करेंगे आप उस चैप्टर पर जाइए, वही लैंग्वेज लेकर के आपको तुरंत वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपने पूरे 2 साल मेहनत की है और ये जो 5 घंटे हैं, 7 घंटे हैं या लास्ट के 10 घंटे हैं, ये उस 2 साल की मेहनत को कैश कराने का टाइम है। अब आपको मेहनत जो करनी है कॉमर्सली करनी है कि हमने 1 घंटा पढ़ा, हमारे 10 नंबर निकल गए, अगले 1 घंटे में हमने 10 नंबर और निकाल लिया। मतलब इस टाइप का 7 घंटे आप निकाल ले रहे हो ताकि पूरे 70 नंबर कंप्लीटली रिवाइज, और आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपने पूरा 2 साल मेहनत किया है। ठीक है, तो कीप गोइंग। देखो दूसरी चीज, एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन है या टिप्स बता रहा हूं आपको। हमारे पास 3 टाइप के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे 70 नंबर से कम नहीं चाहिए, मुझे 70 में 70 ही चाहिए। ठीक है, 69 भी नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी प्लानिंग है। दूसरा कह रहा है कि सर मेरे को 40 नंबर, 40 से 70 के बीच में चाहिए, उसके लिए भी प्लानिंग है। और तीसरा कह रहा है सर मुझे अगर 24 नंबर मिल जाए तो मैं बैठाडी पार हो जाऊंगा, तो उसके लिए भी वही प्लानिंग है। तीनों के लिए, जैसे मान लो कहते हो कि आप कोई पेशेंट है, अगर जाता है डॉक्टर के पास, कहता है सर मेरे को फीवर है, तो वो लगभग वही दवा देता है। उसी टाइप से जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है सबके लिए है। हर बच्चा इससे मन चाहा नंबर लेके आएगा। ठीक है, और वो कंटेंट क्या, देखिए यहां पर आओगे, हमने एक प्लेलिस्ट है PYQ, जिसके अंदर हर चैप्टर से 25-25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में डाल रखा है। आप अगर उसको देखोगे तो मेरे ख्याल से सब बच्चों की प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट हो जाएगी। और 100% बता रहा हूं, उसी में से या उसी टाइप के, इवन हो सकता है कि वही क्वेश्चंस आपको वहां पेपर में मिलने वाले हैं। हाँ ठीक है, पैटर्न आपको बता दिया गया है कि सेक्शन ABCD है। और हाँ, दूसरी चीज, आपको स्टार्ट कहां से करना है, सेक्शन E से। देखो रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्टिव पार्ट्स हैं, जो सेक्शन A के बाद वाले पार्ट हैं, उनमें आपको लिखना है। तो पहले आप कंटेंट बढ़िया प्रॉपर लिख करके प्रेजेंट कर दीजिए। 18 नंबर के क्वेश्चन आप 10 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करो कहां से, सेक्शन E से, फिर सेक्शन D पे आओ, C पे आओ, B पे आओ, और फाइनली आप आइए सेक्शन A पर। वो सब लिखने के बाद देखो दूसरी चीज, ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर देखो सब मान लो क्या PYQ, एल्कोहल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सोल्यूशन, सब हर चैप्टर के, हर 10 चैप्टर के जो आपके पेपर में आने वाले हैं, सबके लगभग 30-30 क्वेश्चन करके दे रखे हैं इसमें। तो ये अगर आप करते हो तो आप सुखी रहोगे, 100% बता रहा हूं। इससे एक्स्ट्रा आने का मतलब ही नहीं है। अब और दूसरी चीज लास्ट की, देखो क्या, ये मेरे ख्याल से 20-25 मिनट के जो कहते हैं कि एक चैप्टर्स हैं, अगर आप मान लो 10 चैप्टर निकालते हो तो कितने हो गए, मतलब 4-5 घंटे के अंदर जो आप पूरा का पूरा काम कर सकते हो प्रॉपरली। इवन लिख करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी तो लिख करके समझाया हूँ इसमें। अगर मेरे को 30 क्वेश्चन लेते हैं 20 मिनट के अंदर, तो आप 20 मिनट के अंदर कोई 30 क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी के साथ देखो ये काम करिए। और बाकी इवन कोई डाउट हो तो किसी भी टाइम आप मैसेज कर दो, हम आपके साथ हैं 24/7, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और बाकी इसी के साथ चलो, बेस्ट विशेज आपका ये दिन, आज का दिन, कल का दिन, पूरी लाइफ मंगलमय हो। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा।